बट मैं भी जैसे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, बट मैंने तो कभी इतना मतलब 70% तो नहीं कमाया। तो इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो जो ILTS है, इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, तो एक्सप्लेन कर सकते हो एकदम ईजी लैंग्वेज में कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी। एंड मैंने एक बार ऐसे भी पढ़ा है आपके मतलब एक इंटरव्यू में इकोनॉमिक टाइम्स के, कि निफ्टी एक बार 50% डाउन हो गया था, बट आपकी स्ट्रैटेजी वाज डाउन ओनली बाय 3%। राइट। तो ये कैसे हुआ था? तो क्या करते हैं ना हम लोग, पहले इसको एकदम शॉर्ट में देखते हैं। तो हम लोग 3 स्टेप में क्या करते हैं। हाँ। हम लोग सबसे पहले तो इंडेक्स खरीदते हैं, पहला काम हो गया। दूसरा, हम उसके साथ में उसका प्रोटेक्शन ले लेते हैं। तो प्रोटेक्शन क्या होता है, तो फाइनेंशियल मार्केट में इसे पुट ऑप्शन कहते हैं। हम प्रीमियम पे करते हैं और एनुअल प्रोटेक्शन साथ में ले लेते हैं। और तीसरा, हम इसमें इंटरेस्ट आर्बिट्राज करते हैं। इंटरेस्ट आर्बिट्राज का मतलब अपना पैसा पहले डेट में डालते हैं, डेट कोई मार्जिन पे रख करके फ्यूचर्स लेते हैं, और जो बाकी का जो कार्यक्रम हो गया कि डेट से हमको इंटरेस्ट आया वो थोड़ा ज्यादा मिलता है, फ्यूचर्स की कॉस्ट थोड़ी कम लगती है। तो वापस कंफ्यूजन नहीं हो तो फिर से समझते हैं। हाँ, इंडेक्स में तेजी की और प्रोटेक्शन लिया, ये कोर वर्क किया। तो इसमें एक जस्ट सॉरी आई विल इंटरप्ट यू बिकॉज ये थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपने इंडेक्स ले लिया, फिर उसके साथ आपने एक पुट ऑप्शन ले लिया। मतलब क्या कि अगर सपोज ये इंडेक्स नीचे गया तो मैं पुट ऑप्शन में पैसे कमा लूंगा, एंड इंडेक्स अगर ऊपर गया तो मैं इंडेक्स में पैसे कमा लूंगा, और पुट ऑप्शन मेरा एक्सपायर हो जाएगा और उस पर कुछ पैसा नहीं कमाऊंगा, उस पर जो प्रीमियम गया मेरा वो मेरा लॉस होगा। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो यही काम, और कोई बड़ा काम नहीं किया, ये काम हम हमेशा करते आए हैं। हम कार खरीदते हैं तो क्या करते हैं, कार खरीदी, उसका इंश्योरेंस लिया। यदि पूरे साल में गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो क्लेम मिलेगा, नहीं हुआ तो वो प्रीमियम चला गया। हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, कोई बीमार पड़ेगा तो क्लेम आएगा, नहीं हुआ तो प्रीमियम जाएगा। करेक्ट। तो द सेम वे फाइनेंशियल मार्केट में भी प्रोटेक्शन मिलता है। पहला पॉइंट तो ये समझने जैसा है। और दूसरा, उसका प्रीमियम बहुत नेग्लिजिबल है। तो साल का यदि आपने 4-5% का प्रीमियम भर दिया, अब यदि पूरा साल में बाजार जितना टूटा उतना क्लेम आपको वापस आ गया, तो आपने जो खाली प्रीमियम पे किया था वो आपका मैक्सिमम लॉस हो गया। तो जब की बात चल रही है कि भाई 2008 के क्रैश में बाजार 50% टूटा और आप 3-4% ही टूटे, कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ क्योंकि आपने साथ में प्रोटेक्शन लेके रखा हुआ है। तो मार्केट टूटता है तो आप टूटते नहीं हो, मार्केट बढ़ता है तो आप बढ़ जाते हो। और ये प्रीमियम कितना होता है? 4 से 5%। सो प्रीमियम ऑलमोस्ट 4 से 5%। तो सपोज आप बोल रहे हो अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए ये इंडेक्स में, तो आप बोल रहे हो कि 4 से 5 हज़ार का प्रीमियम इधर मेरा नुकसान होगा। और अगर यहाँ से 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, सपोज 50% बढ़ गया इंडेक्स, एक आउटलायर एग्जांपल, तो मेरा 50,000 का गेन हो जाएगा और इसमें लॉस सिर्फ 4 से 5 हज़ार का होगा। इज दैट करेक्ट? यस। तो आपका 46,000 का गेन हुआ। समझ गया। इसका मतलब ये हुआ है ना। पर अब आपने एग्जाम्पल 1 लाख पे दिया है, वैसे काम ये 1 लाख से नहीं हो सकता है, ये भी बताऊं। क्योंकि मिनिमम आपको निफ्टी के 1 लॉट जितना काम करना होता है। तो निफ्टी का जो लॉट साइज होगा, तो अभी जैसे निफ्टी का लॉट साइज 75 का है और 25,000 की निफ्टी है मान लीजिए, तो अराउंड 18 लाख का 1 लॉट हुआ, तो 18-20 लाख रुपए से ये पोर्टफोलियो बना। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.